3 साल से वैसे भी ट्रेनें बंद पड़ी हैं, पैसा खर्चने का क्या फ़ायदा। पहले तो ट्रेनें तो चलाएं, ये ट्रेनें बंद है, पैसा कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं, किसको पता। पैसे केंद्र सरकार को खर्चने चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पहले ट्रेन को चलाया जाए। अब ये क्या है, अमृत स्टेशन बनेंगे, चलो अच्छा स्टेशनों का सुधार तो हो, लेकिन स्टेशन करना क्या जब ट्रेनें ही नहीं है। वो रोड स्टेशन के पास रहते हैं। ट्रेनें पिछले कब से बंद है और सरकार अभी 2216 करोड़ रुपया खर्चने जा रही है, तो क्या आपको उचित लग रहा है जी? 3 साल से वैसे भी ट्रेनें बंद पड़ी हैं, पैसा खर्चने का क्या फ़ायदा। पहले तो ट्रेनें तो चलाएं, फिर बंदा पैसे भी खर्चे, पता लगे कि पैसा खर्चा है, ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनें बंद है, पैसा कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं, किसको पता। और ये आने जाने का साधन भी है कि हिमाचल में लोगों को सस्ती टिकट है, लोग आते जाते हैं, तो इससे हाँ, इसमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बस में जैसे 70 रुपये किराया और ट्रेन में 10 रुपये किराया, सीधा कितना फ़र्क है। लोग इतने बढ़ कर हैं इधर उधर, पूछो मत। 3 साल से बंद पड़ी हुई हैं, चल नहीं रही। ऊपर से अमृत योजना के तहत काफ़ी करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। क्या जी आपको लग रहा है ठीक है जी? देखिए, ये तो सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। उनसे ट्रेन चलाई नहीं जा रही, जो लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आने जाने के लिए साधन है। और स्टेशनों के लिए 2216 करोड़ रुपया खर्चना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने चलानी है, पहले कम से कम ट्रेन तो चलाएं, जिससे लोगों की आवाजाही अच्छी हो, बाज़ारों में कारोबार चले। लेकिन इतने ही बहुत बड़ी रकम एक स्टेशन रेनोवेशन के लिए लगाई जा रही है, चलो वो भी अच्छी बात है, बट पहले जो ट्रेन चलाने का प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाए। 3 सालों में ना हमारे जसूर जैसे ज्वाली कस्बे हैं, उनमें कारोबार ठप्प हुए पड़े हैं, तो ये कोई बात नहीं बनती। अमृत योजना के तहत जो स्टेशनों पर पैसा खर्च रहा, करोड़ों रुपये सरकार खर्च रही है, और जहाँ नूरपुर स्टेशन से लेकर ज्वाली तक ट्रेन पिछले 3 वर्ष से बंद पड़ी हुई है, क्या आपको लगता है ये? नमस्कार, अंकित वर्मा जसूर से। जैसा कि आपने देखा होगा, अमृत योजना के तहत स्टेशनों के ऊपर केंद्र सरकार पैसे खर्च रही है। पैसे केंद्र सरकार को खर्चने चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पहले ट्रेन को चलाया जाए। पिछले 3 साल से आपने देखा होगा कि रेलवे बिल्कुल ठप पड़ा है यहाँ का। रेलवे के ठप पड़ने से आपको पता है व्यापार भी ठप पड़ता है, क्योंकि बहुत सी जनता हमारी रेलवे में सफ़र करती है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि पहले तो रेल चलाएं, उसके बाद इन स्टेशनों पर पैसे लगाएं, ऐसे पैसे व्यर्थ जाएंगे। कि कांगड़ा घाटी पर 7 ट्रेनें यानी कि कुल 14 ट्रेनें चलती थीं, और जब से ये हुकूमत सेंटर में आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तब से इस रूट का, इस रेल यातायात की जो व्यवस्था है, ये बुरी तरह से गड़बड़ा गई है। इसका बुरा हाल है, कोई पूछ नहीं है। मैंने 5-6 बार जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये ट्रेनें चली और फिर ये बंद हो गई। चक्की का पुल पिछले 4 साल से काम चला हुआ है, वो इनसे अभी तक नहीं बन पाया। अभी कह रहे हैं अभी फाइनल राउंड में है। और जो टोटल ट्रेन थी, अंग्रेज़ों ने देसी टेक्निक थी, तब वो 3 साल में निकल गई। 4 साल में एक पुल नहीं बना। कितने पुल बनाए उन्होंने। 1973 में जब कांग्रेस की सरकार थी, पौंग डैम बनने से वो पौंग डैम की जो झील थी, उसकी चपेट में केवल 30-35 किलोमीटर भाग ज्वाली से लेके गुलेर तक वो आया, और उसको अखाड़ा भी गया, और फिर दोबारा ट्रैक बिछाया गया 30-35 किलोमीटर का। और जितने चक्की का पुल है, जिसकी ये एक रिपेयर 4 साल में कर रहे हैं, इतने 4 पुल इस नए ट्रैक पर बने, और वो भी समय ज़्यादा लगा। 2.5 साल में उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने बना दिए, और उसका उद्घाटन उस वक्त के मुख्यमंत्री बाईस परमार और केंद्र में कुरैशी, SM कुरैशी जो थे, वो रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने ज्वाली में जाकर किया। मैं उस उद्घाटन में मौजूद था 1976 में। तो ये इतना लंबा समय ले रहे हैं, ना जाने क्यों ले रहे हैं, ये जानबूझकर ले रहे हैं। और एक मोदी सरकार की नीति है कि चाहे जितना मर्जी शोर शराबा करे, कोई हड़ताल करे, रास्ता रोके, सुननी नहीं किसी।
और अगर कोई गुस्से में आता है तो उनको डंडों से पिटाई करके वो आंदोलन दबाना है। तो एक तरह की तानाशाही हुकूमत की तरफ ये जा रही है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं करनी, लोगों की सुनना नहीं, लोगों को कितनी तकलीफ़ें हो रही है ये नहीं सुनना, सिर्फ वोटों पर ध्यान देना। और वोट भी कम नहीं दिए, चारों की चारों सीटें मोदी सरकार को दे दी, फिर भी उनसे ये ट्रेन का हाल नहीं सुधरा। अब राजीव भारद्वाज जो नए यहाँ के बने हैं सांसद बार बार बयान देते 30,000 करोड़ रुपये आ गया, बजट आ गया, बजट की व्यवस्था हो गई और ये ब्रॉड गेज बन जाएगी, जबकि ये विश्व की जो धरोहर है उसमें ये वेटिंग लिस्ट में ट्रैक, इसका तो स्टेटस बदला नहीं जा सकता। अगर बनेगा तो अलग बनेगा और इतना आसान नहीं लगता कि 30,000 करोड़ रुपया। ये तो मनमोहन सिंह की सरकार ने भी ये इतना बजट उनका अनुमानित किया था, लेकिन उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ। वो तो पुरानी बात है 2014 से पहले की भी, लेकिन ये ऐसे उसका प्रचार कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कोई बड़ी हिम्मत की है। अब ये कह रहे हैं अमृत स्टेशन बनेंगे, चलो अच्छा स्टेशनों का सुधार तो हो, लेकिन स्टेशन करने क्या जब ट्रेनें नहीं है। आपने कई स्टेशन बढ़ाए भी हैं अमृत स्टेशन, लेकिन वो तो सुनसान पड़े। तो इसलिए पहले ट्रेन न चलाओ, पहले प्रायोरिटी है इस यातायात ट्रैक पर ट्रेन चलाए। 1 किलोमीटर भी नहीं है, 200-300 मीटर का एक छोटा सा ट्रैक है जो क्षतिग्रस्त हुआ, उसको 4 साल में ये रिपेयर नहीं कर सके। तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी ट्रेन जो 164 किलोमीटर की जो अंग्रेजों ने बढ़ा दी थी इतने थोड़े समय में, तो ये बड़ी इनकैपेबल मोदी की सरकार है।